राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो इस टाइम हम भी हैं सब बिल्कुल ठीक। तो चलिए करते हैं अपने व्लॉग्स की शुरुआत। तो अपने व्लॉग्स की शुरुआत कर रहे हैं अपने मॉर्निंग रूटीन से। तो हस्बैंड जा चुके हैं ड्यूटी पे और बड़ी वाली बेटी भी जा चुकी है स्कूल, और आज है छोटी वाली बेटी की छुट्टी। तो फटाफट से अपने काम में लगी भी हुई हूँ। तो अपने काम में लग गई हूँ। तो आज मुझे करनी है डीप क्लीनिंग। तो आज मैं सब जगह से बेडशीट वगैरह अंदर रूम की चेंज कर दी है। सारे रूम की साफ़ सफाई करने के बाद फिर आ गई हूँ बाहर वाली बैठक में। यहाँ से भी सारी बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँगी, और सारे कपड़े मुझे आज धुलने हैं तो मशीन लगा दूँगी। तो कई बार से ये चेंज नहीं होती क्योंकि काफ़ी दिनों से पानी भी नहीं आ रहा था, तो ये चेंज नहीं हुई थी। तो मैं हफ्ते में अंदर वाली रूम की बेडशीट तो हफ्ते में 2 बार चेंज कर देती हूँ, 2 से 3 बार। और बाहर वाली बैठक वाली ये है कि इतनी गंदी होती नहीं है, तो फिर मैं इसको हफ्ते में 1 बार ही धुल लेती हूँ। तो फटाफट से अब मेरी बेटी है ये छोटी वाली, तो साथ में मेरी हेल्प भी करती रहती है। सामान को उठाना पकड़ाना इतना हेल्प कर देती है, वही काफ़ी होता है। तो काफ़ी छोटी भी है लेकिन इतनी हेल्प कर देती है तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो किचन का काम तो मैंने सुबह ही ख़त्म कर दिया था। तो उसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो आराम से थोड़ी देर बैठ के पहले चाय पी है, उसके बाद ही फिर अपने काम में लगी हुई हूँ। क्योंकि फिर काम में लग जाती हूँ तो कुछ खाने पीने का फिर इतना ध्यान नहीं रहता। ऐसा लगता है फटाफट बस काम को टाइम से निपट जाए, तो तब सांस में सांस आए। तो मैं फिर सारे कपड़ों को निकाल के मशीन पे इकट्ठा कर दिया है, और उसके बाद मशीन लगा दूँगी। तो आज सारे सोफ़े वोफे के कवर सब चेंज करने हैं मुझे, और किचन की भी थोड़ी साफ़ सफाई करनी है। तो देखती हूँ कि कितना काम मेरे से आज हो पाता है, वरना लिए कि फिर ज़्यादा मैं साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। तो अगर ज़्यादा काम फैला लेती हूँ तो फिर टाइम काफ़ी हो जाता है। तो फिर मुझे टाइम को देखते हुए ये ध्यान रखना है कि बड़ी वाली बेटी का टाइम भी हो जाएगा, फिर उससे पहले मैं काम ख़त्म कर ही लूँगी। तो सारे सोफ़े के कवर वगैरह मैंने निकाल लिए हैं, और बेटी भी काफ़ी मस्ती कर रही है काम करते वक्त। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने मंदिर की साफ़ सफाई भी कर ली है। तो ऐसे पूरा काम मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ। साफ़ सफाई में लगी रहूँगी तो साथ के साथ कपड़े भी मेरे धुलते रहेंगे, और फिर उनको निकाल के मैं चेंज करती रहूँगी। तो फिर आ गई थी अपने किचन में, और किचन को मुझे साफ़ सफाई करना है। ये छोटी सी रैक है, इसमें बस मैं ये है कि थोड़ा बहुत सामान है इसमें रख लेती हूँ, बस छोटी सी है। तो मैंने इसको फ्रिज के ऊपर लगाया हुआ है, तो ये फ्रिज से टच हो गई है, तो इस वजह से इससे फ्रिज की हीट से ये भी गर्म सी हो जाती है। तो सोचा इसको निकाल के थोड़ा ऊपर की तरफ थोड़ा सा इसको हैंग कर दूँगी, तो इसमें सामान रखना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। छोटा मोटा सामान होता है, तो पहले मैंने इसे निकाल लिया था और फिर कर लूँगी साफ़ सफाई। तो सोच रही थी किचन में इतना काम नहीं फैलाऊँगी क्योंकि फिर मुझे काफ़ी लेट हो जाएगा, टाइम भी काफ़ी होता जा रहा था। तो फटाफट से पहले मैंने इसको निकाल लिया, और पहले फ्रिज की भी साफ़ सफाई साथ में ही कर लूँगी। और सारे पेपर्स वगैरह मैंने काफ़ी इकट्ठे करके रख रखे थे फ्रिज के कवर के। सारे पेपर्स को चेक करके जो काम वाले हैं उनको रखूँगी, और बाकी के निकाल फेंक दूँगी। और फ्रिज की साफ़ सफाई कर ली है, तो उसके बाद फिर मैंने इसे काफ़ी जद्दोजहद के बाद इसको मैंने हैंग किया, क्योंकि वो पेज था जो वो मेरे से खो गया। फिर ढूंढ ढाड़ के जैसे लेके आई और फिर मैं उसको लगा दिया है। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से सेट करके फिर मैंने इसके पीछे ये डबल टेप भी लगाई थी कि इधर उधर हिल रहा था, तो इसको अच्छे से मैंने सेट कर दिया था। और इसमें जो सारा सामान है फिर मैंने इसमें सारा लगा दिया है। जो छोटा मोटा एक्स्ट्रा सामान होता है मैं इसमें ही रख देती हूँ। तो उसके बाद मेरी फ्रिज के अंदर से साफ़ सफाई करने लग गई थी। वैसे फ्रिज को मैं हर रोज़ ही साफ़ करती रहती हूँ, तो फिर भी ये है कि बार बार मन नहीं मानता, और फिर उसको मैं करने लग गई थी साफ़ सफाई। तो फ्रिज की साफ़ सफाई कंप्लीट हो गई है। फिर ये है कि फिर ये एक बार साफ़ सफाई में लग जाओ, और जब तक पूरी साफ़ सफाई कंप्लीट ना हो तो
ऐसा लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी ऊपर से अपने किचन के जो ऊपर वाली स्लिप है उसकी साफ़ सफाई करने के लिए। तो ये मेरी ऊपर वाली स्लिप है, तो मैं इस पर रेगुलर में डेली यूज़ में ये कि पेपर वगैरह ही बिछा के रखती हूँ। वैसे मैंने इसके बिछाने के लिए पेपर से लेके आई थी अलग से मार्केट से, लेकिन ये होता है कि वो थोड़े चिकने हो जाते हैं और फिर उनको धुलने के बाद फिर वो अलग से फीके से दिखाई देते हैं, तो मैंने इसलिए उनको निकाल के फेंक दिया था। तो अब मैं बस इसमें पेपर लगाती हूँ। बार बार पेपर ख़राब हो जाता है, तो 15 दिन में 1 महीने में तो इनको मैं चेंज करती रहती हूँ। तो फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही सफाई की थी, नवरात्रि में ही की थी मैंने। तो उसके बाद अब फिर से ये पेपर थोड़े ख़राब से दिखने लग गए हैं और ये फट गए थे कई जगह से, तो मैं सोच रही थी इसको भी चेंज कर ही देती हूँ। लगे हाथ ये काम भी हो ही जाएगा। पहले मैंने सारे सामान को नीचे उतार लिया है और फिर पेपर वगैरह को निकाल के फेंक दूँगी। तो इसके बाद फिर ये है कि दूसरे वाले पेपर में आराम से लगा दूँगी। तो मैं इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ। ये होता है कि इन पर टेप वेप लगा के मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ कि ये इधर से उधर मतलब कि ऐसे दिखाई ना दे। तो यहाँ से पूरी साफ़ सफाई फिर मेरी कंप्लीट करूँगी और ये सारा सामान पहले नीचे उतार के रख लूँगी। तो साथ के साथ एक गीला कपड़ा लेके सारे बर्तनों को भी मैं अच्छे से पोंछ लूँगी। सफाई कंप्लीट हो गई थी, पेपर अच्छे से सेट कर दिए और सारे बर्तन भी मैंने अच्छे से लगा दिए हैं। तो किचन की सफाई हो गई थी कंप्लीट। तो ये है फिर मेरा इवनिंग का। तो इवनिंग में फिर मैंने दोपहर में ही ये थोड़े से छोले मैंने काले वाले चने भिगो दिए थे सब्ज़ी बनाने के लिए। जब सब्ज़ी नहीं रहती, जब मुझे ये बनाने पड़ते हैं। वैसे बच्चे इनको काफ़ी पसंद करते भी हैं, खाने में भी उनको अच्छा लगता है ये। तो मैं इनको आलू के साथ बना दूँगी। तो पहले मैं इनको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो मैंने काले वाले चने रख दिए हैं और इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया है और तब तक ये बनते रहेंगे। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च और जो भी है मैंने मसाले पीस लिए हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। तो शाम के खाने की तैयारी कर लूँगी फटाफट से। अभी पूरा दिन तो ऐसा ही निकल गया था साफ़ सफाई में। तो मेरा भी आज का व्रत था, तो फिर सबसे पहले सबके लिए खाना बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी मैंने जैसे तेल हो गया था तो मसाले डाल दिए हैं और फिर जैसे मसाला भी भुन गया है तो उसके बाद मैंने आलू को इसमें पहले बॉईल करने में नहीं डाला था, तो मैंने कच्चे आलू को ही कट करके रख लिया था। तो इसमें मैंने 2 आलू कट करके डाल दिए हैं और इनको मसाले के साथ थोड़ी देर में अच्छे से थोड़ी सी मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद फिर मैंने इसमें ये काले वाले चने डाल दिए हैं और इनको अच्छे से मिला के तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के और फिर मैंने इनको दोबारा से 1 सीटी लगा दी थी। तो घर का खाना बन गया था, सबका खाना बन गया था। तो उसके बाद अच्छे से किचन की साफ़ सफाई करके गैस वैस पहुँच के आटे का सामान हटा के सब तो अपने व्रत के लिए खाना बना रही हूँ। तो आज मैं व्रत में बना रही हूँ कूटू के पकौड़े। तो फिर मैंने इसमें कच्चे वाले आलू यूज नहीं किए हैं, तो मैंने आलू बॉईल ही कर लिए थे। तो उनमें से मैंने बचा के रख लिए, तो मैंने उनके पीस करके रख लिए थे। तो यहाँ पर मैंने इसका ये बैटर बना लिया था कूटू के आटे का और इसमें फिर मैं आलू डाल के तो इसे अपने पकौड़े तैयार कर लूँगी। तो थोड़े बहुत ही बनाऊँगी। वैसे व्रत वाले दिन इतना कुछ खाने का मन भी नहीं करता है और वैसे भी शाम को तो कुछ हैवी बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। तो इनको फटाफट पकौड़े बना लूँगी मैं और फिर इनमें से बच्चों को भी दूँगी। तो बच्चे ये कि थोड़े बहुत ही खाते हैं, पर ये कि प्रसाद के माफिक तो फिर वो खा ही लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जितना भी अपना काम है अब मैं फटाफट से ख़त्म कर लेती हूँ।